जय हिंद। स्वागत है सभी का कृष्णा करेल इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, TG2 की तैयारी के लिए हम लोग ऑलरेडी जो है लगातार स्टडी कर रहे हैं और हमने अभी आपको DC मोटर के सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं और वो सारे लेक्चर की लिंक जो है सारी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से आप सारी वीडियो देखिएगा और उन चारों वीडियो से जो है आपको 10 क्वेश्चन जरूर DC मोटर का मिलेगा, इसलिए चारों वीडियो पूरी देखिएगा। आज हम लोग अब लर्न करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के द्वारा डिमांडेबल टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी वीडियो बनती हैं। ओके, तो हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कम यूट्यूब पर उपलब्ध भी है TG2 के बेसिस के आधार पर, और हम लोग आज उसी टॉपिक को अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लर्न करना है सेमीकंडक्टर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या लर्न करना है? सेमीकंडक्टर। ओके, अब ये सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस है वो सेमीकंडक्टर ही है। तो चलिए हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो जब आप कंडक्टिविटी के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पर? विद्युत चालकता के आधार पर। पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे आप विद्युत चालकता के आधार पर। विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर जब आप वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ 3 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। पहला है चालक यानी कि कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनमें करंट बहुत ही आसानी से फ्लो हो जाती है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। आपको मालूम है कि जो सर्वोत्तम चालक है वो चांदी है, ठीक, और जिसका सर्वाधिक यूज किया जाता है वो है एल्युमिनियम, और इन दोनों के बीच में जो बेटर है वो है आपका कॉपर। ठीक, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। विद्युत में सर्वाधिक जिसका प्रयोग होता है वो है एल्युमिनियम, और कॉपर का उपयोग मशीनों की वाइंडिंग वगैरह के लिए किया जाता है। तो चालक यानी जिसमें धारा आसानी से बह जाती है। उसके बाद कुचालक, कुचालक यानी कि इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे कि आपका प्लास्टिक है, रबड़ है, रबड़, प्लास्टिक, वायु, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं कुचालक के, यानी जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। अब हम तीसरा जानेंगे। तीसरा, इसमें जो तीसरा पार्ट है वो अर्धचालक है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक के बारे में ही ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से डिपेंडेबल है, तो हम लोग अर्धचालक की बात करेंगे। तो अर्धचालक में आप देखेंगे जो आपकी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 14 में वर्ग जो है वो 14, जो 14वां वर्ग है जिसे कार्बन परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन परिवार। आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 14 जिसे कार्बन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, इस परिवार के सदस्य हैं। और देखिए, इन सभी के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका 14 और इसका 32। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 4,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 18 4। ठीक, यानी जो अर्धचालक हैं, अर्धचालक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कक्षा में आपको 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता भी कितनी होती है? 4 होती है। अर्धचालक की संयोजकता भी कितनी होती है? 4 होती है। जो ऐसे परमाणु जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 14 में है, जिन्हें कार्बन फैमिली का सदस्य भी कहा जाता है। और इसके जो 3 प्रमुख जो अर्धचालक हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन 2 का उपयोग होता है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन 2 तत्वों का, जिन 2 प्रमुख अर्धचालकों का यूज होता है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अर्धचालक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। और अर्धचालक जो है वो किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़े रहते हैं अर्धचालक में परमाणु? तो सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। चलिए और डिटेल से जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इस सेमीकंडक्टर फैमिली को। ओके, तो चलिए अब नज़र डालते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 यानी कि 2 8 4। ओके, अब सिलिकॉन जो है इसके परमाणु जो है एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। सिलिकॉन की जो संयोजकता होगी कितनी होगी? 4। चारों तरफ आप देखेंगे कि चारों तरफ जो बंध बना रहेगा परमाणु को जोड़े रहेगा। इस बंध को हम लोग जो चारों तरफ से बना हुआ है इसको कहेंगे सहसंयोजक बंध। तो होता क्या है, अब अर्धचालक हैं यानी इनकी जो चालकता है, अर्धचालक का मतलब इनकी जो चालकता है वह सुचालक और कुचालक के बीच है। यानी सुचालक से तो ये क्या है? कम है अर्धचालक, लेकिन कुचालक से ज़्यादा है। ठीक, तो इनकी जो चालकता है वो कुचालक से तो ज़्यादा है लेकिन सुचालक से क्या है? कम है। अब जो अर्धचालक हैं ये ताप बढ़ाने पर इनका जो ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है, प्रतिरोध ताप गुणांक, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध इनका क्या हो जाता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है और चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, कमरे के ताप पर जो है, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप पर इतने नहीं, कमरे के ताप पर कुछ जो सहसंयोजक बंध होते हैं, कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। यानी जो बंध बंधे हुए हैं भाई, ये ऊष्मा लेकर के क्या हो जाते हैं? सहसंयोजक बंध
टूट जाते हैं। अब जब कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तो होगा क्या, ये मान लीजिए सिलिकॉन का परमाणु है और सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या हुआ है, बंधा हुआ है। सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अब अगर यहाँ का ये बंध टूटता है तो यहाँ पर बंध बनाने में एक इलेक्ट्रॉन इसने लगाया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लगाया है। तो जब बंध टूटेगा तो क्या होगा, बंध टूटने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए, लेकिन यहाँ जो खाली जगह हो गई, इस खाली जगह को हम लोग कहेंगे कोटर। क्या कहेंगे, कोटर यानी कि होल। और ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए घूमने के लिए, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, कोटर और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्धचालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो कोटर और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब जब हम इनका ताप घटाएंगे, ताप घटेगा इनका, तो जो बंध टूटा था वो फिर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जितने बंध टूटे थे वो फिर जुड़ जाएंगे। और ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ने का रीजन यही होगा कि सारे बंध बनने लगे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कोटरों की संख्या घटने लगी है, जो धारा के प्रवाह का कारण बनते थे। अब जितनी इनकी संख्या कम होती जाएगी, वो ऐसे ही अर्धचालक का बिहेवियर धीरे धीरे कुचालक की तरफ जाने लगेगा। और परम शून्य ताप आता है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ के सारे परमाणु क्या होते हैं, वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा बंध जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए फ्री नहीं होता, इसलिए अर्धचालक में जो चालकता होती है वो समाप्त हो जाती है और अर्धचालक का व्यवहार परम शून्य ताप पर कुचालक के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि अर्धचालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कैसे चेंज होता है। थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो आप, इस सब्जेक्ट में अगर आप केयर से हमारे साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। तो पहले मैं बता रहा हूँ, कमरे के ताप की पोजीशन देखिए। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, एक कमरे के ताप पर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा अर्धचालक में, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए ये अर्धचालक का परमाणु है और एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अर्धचालक का परमाणु है और एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधा हुआ है। ओके, अब रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, अब रूम टेम्परेचर पर कुछ बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और कुछ बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन और कोटर बन जाएंगे। कमरे के ताप पर कुछ ही बंध टूटेंगे, तो कुछ बंध टूटने से क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और कोटर। ठीक, क्या बन, ये खाली जगह जो होगी कोटर कहलाएगी और ये जो डॉट है वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो पहले बंध बनाने में भाग लिया था, लेकिन तापमान बढ़ने से इसको अतिरिक्त ऊर्जा मिल गई है और ये अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के अपनी जगह को छोड़ दिया है। तो इन दोनों के कारण ही कुछ धारा बहेगी। अब ताप घटाने पर क्या होगा, ताप घटाने पर, ताप घटाने पर, ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर।
अब जितने बंध जो है टूटे हुए थे वो धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे और सारे सिलिकॉन के जितने भी परमाणु होंगे, सिलिकॉन में जितने भी परमाणु होंगे वो सभी क्या होंगे, एक दूसरे से 7 संयोजक बंधों द्वारा जुड़ जाएंगे। एक दूसरे से 7 संयोजक बंधों द्वारा क्या है, जुड़ जाएंगे। ठीक, अब देखिए इस परम शून्य ताप पर क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी परमाणु हैं एक दूसरे से 7 संयोजक बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र है ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा घूमने के लिए, कोई जो है आवेश वाहक नहीं होगा, तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसीलिए परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक का व्यवहार होता है वो कैसे हो जाता है, कुचालक के तरीके से हो जाता है। क्या हो जाता है, कुचालक के तरीके हो जाता है। अगर हम ताप में वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, ताप में वृद्धि करें, ताप में वृद्धि करें, तो ताप में वृद्धि करने से क्या होता है कि जो सहसंयोजक बंध हैं इन बंधों के टूटने की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिए हैं ये ऊष्मा ग्रहण करेंगे ताप बढ़ाने पर और बंध को अधिक तोड़ेंगे। अब बंध जब अधिक टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अधिक संख्या में फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अधिक संख्या में फ्री हो जाएंगे, तो वही धारा के प्रवाह का क्या बनेंगे, कारण बनेंगे। अब देखिए ताप में वृद्धि करने पर जितना कोटर और इलेक्ट्रॉन था उसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, कोटर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोटर इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी कोटर इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ताप बढ़ाने पर बंध टूटने से कोटर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, अर्थात आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब आवेश वाहक ज़्यादा होंगे तो धारा जल्दी से प्रवाहित हो जाएगी। इसका मतलब है कि अर्धचालक का प्रतिरोध घट गया है, तभी उसमें धारा आसानी से क्या हो रही है, प्रवाहित हो जा रही है। कमरे के ताप पर कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होते हैं, इसलिए उसमें धारा क्या होती है, कम प्रवाहित होती है, क्योंकि आवेश वाहकों की संख्या कम है। परम शून्य ताप पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे परमाणु से 7 संयोजक बंध बनाने में भाग लिए हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए अर्धचालक में जो है धारा परम शून्य ताप पर प्रवाहित नहीं होती और उसका बिहेवियर जो है कुचालक की तरह हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो में हमने आपको बेसिकली ये समझाने का एफर्ट किया है कि अर्धचालक क्या है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रमुख अर्धचालक हैं। अर्धचालक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अर्धचालक परमाणु कौन से बंध बनाते हैं, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। ताप घटाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घट जाती है। ओके, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी, और ताप घटाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता घटेगी। ओके, तो ये अर्धचालक था। सिलिकॉन जर्मेनियम को याद रखिएगा और उनके बिहेवियर के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम लोग अब स्टडी करेंगे अगली वीडियो में कि अर्धचालक का वर्गीकरण क्या है, कि शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक क्या कहता है होता है, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप यानी डोनर और एक्सेप्टर टाइप की इम्प्योरिटी क्या होती है, और साथ ही साथ जो है पीएन जंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।